चलिए, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द PCPC में। आज हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कहने का मतलब है अपवाह वेग का व्यंजक प्राप्त कीजिए। चलिए, इसको बनाने से पहले हम लोग पिक्चर को समझ लेते हैं। पिक्चर को समझ लेंगे तो आसानी से बन जाएगा। मान लीजिए हम है ना, अब यहाँ ध्यान देते हैं। चलिए, मेरा पिक्चर ही बन गया। अब यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे रैंडम मोशन है। जैसे इसमें हम क्या लगाएंगे? चार्ज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? चार्ज। तो ये अपना एक इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? निर्धारित हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? डायरेक्शन निर्धारित हो जाएगा, है ना। आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे। क्या करने से? तो इसमें हम जब इसमें धारा मतलब करंट को क्या करेंगे? फ्लो कराएंगे तब। चलिए, यहाँ ध्यान देते हैं, इसके बारे में जानते हैं। इसको लिख लीजिए। एट एनी, क्या लिखेंगे? एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंस्टेंट ऑफ टाइम। फिर कहता है क्या चीज? एवरेज। क्या चीज? थर्मल वेलोसिटी ऑफ क्या चीज? यहाँ पे हम क्या लिए? इलेक्ट्रॉन, है ना। ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? इन अ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 के बराबर। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। चलिए, हम इसको हिंदी में भी समझ लेते हैं, हिंदी वाले को भी क्या दिक्कत ना हो, है ना। इसका हिंदी हो जाएगा क्या चीज? एनी इंस्टेंट था। कहता का चीज है किसी भी क्षण, है ना, किसी भी क्षण में इलेक्ट्रॉन जो होता है, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या चीज में? एक औसत जो होगा किसके रूप में? देखिएगा, औसत जो होता है तो किसके रूप में? तो तापीय वेग। किसके रूप में? तापीय वेग होता है। कैसा होता है? तापीय वेग होता है। तो जानते ही हैं कितना के बराबर होगा? तापीय वेग 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे। तो यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ लिखेंगे, ये देखिएगा, सूचित करते हैं इसको क्या चीज से? तो V से। तब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो इसको लिखते हैं एवरेज। क्या लिखते हैं? एवरेज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ डायरेक्ट AB से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पोटेंशियल के रूप में यहाँ ध्यान दीजिएगा U1 प्लस क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट डॉट ही कहाँ तक चला जाएगा? अनंत तक। अनंत तक नहीं, कहाँ तक? N तक लेते हैं। कहाँ तक लेते हैं? N तक लेते हैं, है ना। तो बटा में N की संख्या ले रहे हैं। तब जानते हैं एवरेज का वैल्यू हमको कितना आया है? 0 आया है। तब 0 आया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं?
ये लिखा हुआ है कैपिटल में तो हम स्मॉल में लिख सकते हैं U1 प्लस U2 प्लस, देखिए यहाँ क्या म्यू लिखा गया है ना। अब यहाँ देखिएगा, अब देखिएगा ये वेक्टर इसलिए लगाए हैं कि इसमें धारा देने के बाद, करंट देने के बाद इसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, निश्चित हो जाता है। क्या हो जाता है, निश्चित हो जाता है, इसीलिए हम इसमें लगा दिए है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, U3 प्लस डॉट डॉट कहाँ UN, अब आई क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा N। आई होप कि आप यहाँ तक समझ पाए होंगे, है ना। चलिए इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, अब हम लोग बल निकाल लेते हैं। क्या चीज़ के लिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के कारण जो बल लग रहा है, तो लिखिएगा फोर्स ऑन क्या चीज, इलेक्ट्रॉन। तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फार्मूला F बराबर क्या होता है, Q इंटू होता है E। अब यहाँ ध्यान देते हैं, यहाँ फोर्स Q इंटू E, यहाँ पे देखिएगा चार्ज जो है किसके रूप में, इलेक्ट्रॉन के रूप में है। किसके रूप में, इलेक्ट्रॉन के रूप में है। तो F बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस E इंटू कैपिटल E। अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, ध्यान क्या देना है, तो यही मेरा क्या आ गया, जो इलेक्ट्रॉन के कारण जो बल लग रहा था वो आ गया। आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान देने योग्य बात क्या है, देखिएगा यहाँ अकॉर्डिंग टू क्या चीज, अब देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू किसके, इलेक्ट्रॉन के, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन के, है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे, अब इसमें तो स्पीड जो है निश्चित नहीं है ना, निश्चित नहीं है। तो इसका मतलब में क्या है, एक्सेलरेशन, क्या है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ऑफ क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन, क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, A इक्वल टू जानते ही हैं क्या होता है, द्रव्यमान, बल बट्टा में द्रव्यमान, त्वरण बराबर बल बट्टा में द्रव्यमान। अब यहाँ पे बल देखिएगा किसके रूप में है, यहाँ ध्यान दीजिएगा बल किसके रूप में है, तो फार्मूला अभी जस्ट हम लोग ज्ञात किए हैं, बल किसके रूप में है, माइनस E है ना, इलेक्ट्रॉन, I कैपिटल E मतलब फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिएगा, अब यहाँ पे E क्या हो जाएगा, द्रव्यमान सेम रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। तब हम लोग ज्ञात करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम इसको क्या निकाल लेते हैं, एवरेज स्पीड, क्या निकाल लेते हैं, एवरेज स्पीड। क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, एकरा से एवरेज वेलोसिटी से, किससे बड़ा हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी से। अब यहाँ इसका हम वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका वैल्यू कितना होता है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड, स्पीड है तो मीटर पर सेकेंड होगा। अब देखिएगा यहाँ, अभी क्या हो जाएगा इसका, 10⁻, क्या हो जाएगा, -4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। हम इसी स्लाइड में इसको हम क्या कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यही स्लाइड में हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। चलिए इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्ञात करना है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं वेक्टर, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस किसके रूप में, V3 प्लस कहाँ तक, तो अभी जस्ट हम लोग ज्ञात करे हैं N तक, है ना। अब यहाँ पे सबका हम वैल्यू पुट कर देंगे, क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे तो जानते ही हैं किसके रूप में था, U1 के रूप में, U1 प्लस क्या हो जाएगा, है ना। अब यहाँ देखिएगा, जो भी यहाँ पे बल लग रहा था क्या के रूप में, तो यहाँ पे A मतलब जानते ही हैं त्वरण, है ना। इसको हम लिख सकते हैं τ1, अब प्लस क्या हो जाएगा, इसको हम बंद कर देते हैं। फिर क्या हो जाएगा, U2, क्या हो जाएगा, U2 प्लस I क्या हो जाएगा, A रहबे करेगा, है ना, ये τ2 हो जाएगा, ठीक है। और उसी प्रकार से कहाँ तक चला जाएगा, N तक, तो UN हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा A, और τ क्या हो जाएगा N। अब यहाँ ध्यान देते हैं, इसके बटा में तो जानते ही हैं कितना है, इसके बटा में क्या हो जाएगा N, क्या हो जाएगा N, है ना, N हो जाएगा। अब इसको देखिएगा, सम में हमको क्या कॉमन है, तो कॉमन है U, क्या है, U1 U2 कॉमन है ना, तो इसको बाहर कर लेते हैं, U1 U2 प्लस डॉट 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 UN कॉमन ले लिए, इसके बटा में भी प्लस रहता है, तो जानते ही सबके बटा में N होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्लस है तो चिन्ह प्लस का ले लिए।
अब यहाँ पे दोनों में a कॉमन है तो बच गया τ1 प्लस τ2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक τn तक। अब आई जानते ही हैं क्या रहेगा, n शामिल रहेगा। अब जानते ही इसका वैल्यू हमको टोटल कितना आएगा, इसका वैल्यू कितना है 0, कितना है 0, 0 है तब बच गया क्या चीज a, क्या बच गया a। आई क्या हो गया, टोटल वैल्यू की जगह हम लिख सकते हैं टाउ एवरेज, है ना, एवरेज टाउ। अब आई क्या हो जाएगा n, है ना। चलिए इसी चीज को हम ऊपर करके देखते हैं, गौर से थोड़ा ध्यान से कैलकुलेशन को देखेंगे, समझ में नहीं आया तो कमेंट करें, है ना। तो अब देखिएगा हम निकाल क्या रहे हैं, तो निकाल रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी जो वैल्यू आया है किसके रूप में आया है, अब जानते ही हैं सब का मान हम लोग क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। पुट करने के दौरान क्या हो जाएगा, ए का मान हमको देखिएगा, ए का मान हम लोग का यहाँ पता है ना, ए का मान पता है, ए का मान यहाँ क्या रख लेते हैं, इसका वैल्यू हमको कितना निकल के आया है। अब 0 से प्लस करेंगे तो कोई वैल्यू इतना ही है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें हम क्या कर रहे हैं, मान पुट कर रहे हैं। तो मान पुट करेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस ई, है ना। अब बटा में क्या है m, टाउ क्या रहेगा ई रहबे करेगा, है ना। यही हमको निकल के आया, क्लियर है। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। बढ़ाने से पहले एक और हम लोग क्या कर लेते हैं, इमेज के माध्यम से इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसका इमेज इंसर्ट कर रहे हैं, है ना। इमेज देखिएगा तो इसका जो इमेज बनेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, यही ना इमेज बनेगा, यहाँ ध्यान देते हैं। तो इमेज कैसा हो जाएगा, अब देखिएगा ये जो हम किसके रूप में था, इलेक्ट्रॉन, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो कराने के बाद इसका डायरेक्शन निश्चित हो गया था, यही क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पिक्चर है। अब इसी चीज में हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को हम लोग अच्छे से सोल्यूशन करते हैं। अब इसी में हम लिख लेंगे क्या चीज, इन क्या चीज द टर्म, क्या चीज टर्म ऑफ, हम किसके रूप में ज्ञात कर रहे हैं, भी जानवे करते हैं कैपिटल यू हो चाहे कि भी हो, किसके रूप में होता है, पोटेंशियल के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, पोटेंशियल के रूप में। तो यहाँ लिख लेते हैं क्या चीज पोटेंशियल, क्या चीज पोटेंशियल। इसको वैल्यू लिख सकते हैं डी वी इजिकल टू, यहाँ देखिए छोटा है इसीलिए, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा माइनस क्या चीज डी और आर। अब इसको हम लिख सकते हैं, अंतर को दर्शाता है भी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा ए इंटू एल। तब कहिएगा ये कहाँ से ले आए, तब कहाँ से नहीं लाए हैं, है ना। जब इसमें हम क्या करेंगे, धारा देंगे, क्या करेंगे धारा देंगे, है ना। हो ही नहीं रहा है अलग एक साथ। चलिए बगले में इसको हम हटा लेते हैं, ये पिक्चर को थोड़ा साइड कर ले रहे हैं, है ना। चलिए इसको हम काट दे रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अब यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, इसमें हम एक बैटरी लगा दे रहे हैं, बैटरी लगा दे रहे हैं। तो इसका सेपरेशन जानते ही इसके किसके रूप में होता है, भी के रूप में होता है। इलेक्ट्रॉन है, आई जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ वर्क करेगा, वर्क करेगा तो यही इसका क्या है लेंथ है, क्या है लेंथ है, और है ना। और ये जो वैल्यू लिखे हैं क्या किसके रूप में, ए इंटू एल, तो इसका एल माने हैं। ये जो वैल्यू है अंतर के रूप में ही क्या हो जाएगा माइनस है, तो क्या है प्लस में हो जाएगा। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं, यहाँ देखिएगा, इसीलिए इसको लिख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू ई वी, क्या चीज ई वी, अब बटा में क्या चीज एम एल, क्या चीज एम एल इंटू क्या हो जाएगा टाउ। अब कहिएगा ये कैसे लिख दिए, तो वैल्यू इसमें पुट कर लीजिएगा, तो पुट करने के बाद हमको वैल्यू पता चल जाएगा, है ना। देखिएगा यहाँ m है, इससे गुना करेंगे तो l हो जाएगा। इसका वैल्यू ई हम किसके रूप में निकाल रहे हैं, तो हम जानते ही हैं पोटेंशियल के रूप में निकाल रहे हैं। तो पोटेंशियल के रूप में क्या हो जाएगा, इतना प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, जो जो हमको मेन पॉइंट बच रहा है उसको हम क्या कर ले रहे हैं, घेर ले रहे हैं, है ना। आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने योग्य बात यहाँ यह है, देखिएगा यहाँ। अब इसी चीज को हम लिख सकते हैं क्या चीज इन टर्म्स, क्या चीज इन टर्म्स ऑफ। अब किसके रूप में, या पोटेंशियल के रूप में निकाल लिए थे, किसके रूप में निकालेंगे, करंट के रूप में निकालेंगे, है ना।
किसके रूप में, करेंट के रूप में। तो यहाँ चार्ज ले रहे हैं छोटका, तो डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ, जानते ही है नंबर ऑफ क्या चीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू क्या हो जाएगा, चार्ज लेंगे तो क्या हो जाएगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या कि उसमें क्या चीज, धारा जोड़ेंगे तो चार्ज ऑफ क्या चीज, इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, n गुने v बेस में d, और क्या हो जाएगा इनटू क्या चीज dt, इनटू क्या हो जाएगा a, क्या हो जाएगा a इनटू क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ ध्यान देते हैं हम लोग, यहाँ ध्यान देते हैं क्या हो जाएगा, अब देते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा I बराबर क्या हो जाएगा डी क्यू, क्या हो जाएगा डी क्यू, अब बटा में डी टी, है ना। अब डी क्यू का वैल्यू जब इतना आया है ना, देखिए डी क्यू का वैल्यू इतना आया है ना, इतना हम इसको क्या कर लेते हैं, इसमें पुट करेंगे, तो पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, एन बी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आई क्या हो जाएगा डी टी ए इलेक्ट्रॉन, है ना। अब इसके बटा में क्या हो जाएगा dt, अब dt से dt हम जानते हैं काटने वाला है, उसको क्या करेंगे, काट के साइड कर देंगे, कट गया तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमको निकाल क्या रहे हैं i, क्या निकाल रहे हैं i, क्या हो जाएगा i इक्वल टू कितना आया, तो आया n, क्या आया n, और क्या आया v बेस में d, मतलब इसको क्या बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और n e a, यही हमको कुल प्राप्त हुआ। तब यहाँ ध्यान देते हैं, यही मेरा क्या है फाइनल आंसर है ना। ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आपको क्लास अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए धन्यवाद।